मैं वही कह रहा था, एक बार हो जाए तो बढ़िया था। या स्टार्ट कर दे स्टार्ट। नमस्कार बच्चों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बीएड के विद्यार्थियों के साथ साझी करने जा रहा हूं, जो कि आपके कोर्स से संबंधित है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस सूचना में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहली बात, आपका जो बीएड कोर्स है वो 2 ईयर का है और उसमें फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग मैं आज आपको बताऊंगा, ताकि किसी भी बच्चे को कोई डाउट न हो, कोई प्रॉब्लम न हो। बच्चे कई बार यही सोचते हैं कि सर कौन से विषय हैं, कितने मार्क्स का होगा, कितने इंटरनल असेसमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आज आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आपका बीएड का जो कोर्स है वो 650 नंबर का टोटल कोर्स है। इस 650 मार्क्स में 520 मार्क्स आपके थ्योरी पेपर के हैं और 130 मार्क्स 130 मार्क्स जो है आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं। इंटरनल असेसमेंट गिवन बाय द कॉलेज, ये कॉलेज का काम है। कॉलेज यूनिवर्सिटी को आपकी इंटरनल असेसमेंट पोर्टल पे सबमिट करता है। और जो 520 मार्क्स का है आपका थ्योरी पेपर है, ये आपने अपने आप ही जो है देना होता है कैंडिडेट में। इसमें कॉलेज की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। कॉलेज आपको एडमिट कार्ड देगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अपने थ्योरी पेपर के एग्जामिनेशन देंगे। उसके बाद दूसरी बात आती है कि हमारे पास कुछ फाउंडेशन पेपर हैं, कुछ सिलेक्टेड पेपर हैं। पेडागोजी के पेपर आपको सिलेक्ट करने होते हैं, वो आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बेस पे कम्बिनेशन बनता है। और कुछ फाउंडेशन पेपर हैं जो किसी भी क्लास वर्ग के पास, चाहे वो आर्ट्स से है, चाहे वो साइंस से है, चाहे वो कॉमर्स से है, चाहे वो बीटेक है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस से है, प्रत्येक वर्ग के लिए ये 5 पेपर फाउंडेशन पेपर हैं जो हर बच्चे को पढ़ने हैं बीएड के दौरान। सबसे पहला आपका पेपर है, पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यकाल एवं बालकों का विकास। 80 नंबर का थ्योरी पेपर है, 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट है। टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा इस पेपर का। उसके बाद सेम दूसरा पेपर है आपका, पेपर का नाम है कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। ये भी आपका 80 मार्क्स की थ्योरी पेपर है, 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट है, टोटल 100 मार्क्स है। इन द सेम वे तीसरा पेपर है, पेपर का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण। ये भी आपका 80 मार्क्स का है, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है। उसके बाद कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 4th और 5th पेपर में। आपको बता दूं, 4th पेपर के 2 पार्ट हैं। 4th पेपर हैव 2 पार्ट, 4th A एंड 4th B। ये दोनों के दोनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट होंगे, एक ही डेट शीट आएगी। दोनों पेपर 1.5 घंटे के होंगे। पहले पेपर A होगा, इसके आंसर शीट क्वेश्चन पेपर अलग मिलेगा। उसके तुरंत बाद जैसे ही 1.5 घंटा पूरा होता है, उसी सीटिंग प्लान में आपको दूसरा पेपर दे दिया जाएगा, अलग से सीटिंग प्लान नहीं आएगी। पेपर B, पेपर A का नेम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स और पेपर 4th B है लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम, भाषा के संदर्भ में पाठ्यक्रम और विभिन्न संदर्भित अनुशासन के विषय में विभिन्न संदर्भित विषय। अब ये दोनों सब्जेक्ट्स 4th A एंड 4th B का पेपर 1 टाइम पे होगा। ये पेपर आपका 4th A 40 मार्क्स का है, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है। 4th B भी 40 मार्क्स का है, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है। एक ही दिन पेपर होने हैं दोनों, तो इसलिए इस पेपर का कोड 4th B का और 4th A का पेपर कोड अलग हो सकता है, लेकिन पेपर एक काउंट होगा आपका 4th। उसमें 4th A और B दोनों अलग अलग पोर्शन हो जाएंगे। 4th A एंड B 1 डे ही ये पेपर का शेड्यूल आएगा। तो ये आपका 4th पेपर हो गया। इसके बाद पेपर 5th, इसमें कोई ये भी नहीं है, केवल एक ही पेपर है, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, स्कूल और समाज। ये पेपर भी आपका 40 नंबर का है और 1.5 घंटे का पेपर होगा और इसके भी 10 मार्क्स असेसमेंट है और टोटल आपका 50 मार्क्स का ये जो है पेपर है। ये जो 5 पेपर हैं अभी मैंने बताया,
पेपर 1, 2, 3, 4 के 2 पार्ट एंड 5th, दीज आर द फाउंडेशन पेपर। ये कंपलसरी पेपर है जो हर ग्रुप के कैंडिडेट के पास आएंगे बीएड में। इसके अलावा मेन जो है हमारा आता है पेडागोजी सब्जेक्ट। पेडागोजी सब्जेक्ट हमने जो है सिलेक्ट करने होते हैं, लेकिन कई बार कैंडिडेट्स को भी पता नहीं होता कि कौन से विषय सेलेक्ट करें कौन से नहीं करें। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं पेडागोजी सब्जेक्ट्स के। उन ग्रुप्स में से आपने 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, 2 पेडागोजी, दैट इज 6th एंड 7th पेपर। 2 पेडागोजी सब्जेक्ट जो है आपने सेलेक्ट करने होते हैं। इन पेडागोजी सब्जेक्ट के बेस पर ही आपकी पोस्ट बनती है। कल बीएड करने का तभी फायदा है जब आप अपने सब्जेक्ट्स की प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि कोर्स कर लेते हैं बीएड का, लेकिन जब वो कम्बिनेशन की बात आती है तो उनका कम्बिनेशन प्रॉपर से नहीं बन पाता, जिसके कारण से उनका बीएड करने का कोई वैल्यू नहीं होती। बीएड करने का फायदा तभी है जब आपकी पोस्ट जो है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के जो रूल्स हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग यदि आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनते हैं तभी जाके आप पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा, जैसे जो आर्ट्स के बच्चे हैं, चाहे बीए और एमए किसी भी सब्जेक्ट में किया हो और बीए जो है जिस सब्जेक्ट में किया हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके सब्जेक्ट बनते हैं। जैसे हमारा एक ग्रुप है हिंदी और सोशल स्टडी, ये बहुत आम बच्चों पे होता है। अब कौन से बच्चे 6 सब्जेक्ट्स हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं? जिन्होंने बीए किया है और बीए में हिंदी पढ़ा हुआ है या एमए हिंदी किया हुआ है, इस प्रकार के बच्चे अडॉप्ट करते हैं पेडागोजी ऑफ हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी लैंग्वेज को वो सिलेक्ट करते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ी हुई है या उनकी मास्टर डिग्री इन हिंदी है। इस प्रकार के कैंडिडेट अपना 6th पेपर जो है पेडागोजी ऑफ हिंदी अडॉप्ट करेंगे। बीए या एमए जिन बच्चों की हिंदी है, ग्रेजुएशन 3 साल हिंदी पढ़ा है या मास्टर डिग्री हिंदी की है, तो वो पेडागोजी ऑफ हिंदी का 6th पेपर सेलेक्ट करेंगे। दूसरा, हिंदी के साथ दूसरा सब्जेक्ट है 7th सब्जेक्ट है एसएसटी। जिन बच्चों ने बीए या एमए में कोई भी एसएस के 2 सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, यहाँ यह मेन चीज़ है, जिन बच्चों ने बीए में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एड, सोशोलॉजी, पोल साइंस, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट जो है एसएस के सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में यदि हैं, फिर से बोल रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, इन सब्जेक्ट में से यदि आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट, वेदर इट इज ए हॉनर और सब्सिडरी, ये कोई मैटर नहीं करेगा, चाहे आपने उसमें से हॉनर किया हुआ हो या आपने सब्सिडरी किया हुआ हो, इन सब्जेक्ट में से यदि आपने ग्रेजुएशन में कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आपका सब्जेक्ट बनेगा 7th पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। यह आपका ग्रुप बनता है इन सब्जेक्ट में से। इसके अलावा जो कैंडिडेट बिहार से हैं या आउट ऑफ स्टेट हैं, वो हॉनर्स करते हैं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पोल साइंस में। वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? वो कहते हैं सर हम इसमें लेना चाहते हैं। जिन बच्चों ने हिस्ट्री में मास्टर डिग्री किया है या ज्योग्राफी में मास्टर डिग्री किया है, इस प्रकार के बच्चे जो हैं वो अपना सब्जेक्ट है जो है पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री और पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी रख सकते हैं, बट कंडीशन है यदि उन्होंने मास्टर डिग्री किया हुआ है तब जाके ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का उनको फायदा है। अदरवाइज वो जर्नल बीए है, मास्टर डिग्री नहीं किया, तो उनका कम्बिनेशन चाहे हॉनर्स में है चाहे सब्सिडरी में है, तो उनका कम्बिनेशन बनेगा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। सिंपल सी बात है, हिंदी यदि बीए में एमए की है तो हिंदी पेडागोजी ऑफ हिंदी सेलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा इन सब्जेक्ट में से जो मैंने बताया, कोई भी 2 सब्जेक्ट यदि आपने ग्रेजुएशन पे पढ़े हुए हैं तो आपका कम्बिनेशन बनेगा ऐसा, 6th पेपर हिंदी और 7th पेपर एसएस। इसके बाद एक ग्रुप और है आर्ट में, इंग्लिश और एसएस। जिन बच्चों ने बीए में या एमए में मास्टर डिग्री इन इंग्लिश है या बीए में इंग्लिश 3 साल पढ़ा हुआ है, तो वो हिंदी की जगह इंग्लिश भी अडॉप्ट कर सकते हैं। यदि उनकी फ्लुएंसी इंग्लिश में है, इंग्लिश में कमांड है, तो वो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। इसके साथ एसएस का कम्बिनेशन बनता है, वो पहले वाला सेम कंडीशन रहेगी जो मैंने ऊपर बताया था। इंग्लिश के साथ एसएस का कम्बिनेशन भी बनेगा, तो वो भी सेम कंडीशन पे। इन सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए। एक बात और, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी
पोस्ट एसएस की बनती है, वहां पर इन सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन मांगेगा ग्रेजुएशन में, साथ में बीएड एसएस होनी चाहिए। लेकिन वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन दोनों को मांगते हैं कि ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो आपने पढ़ी ही होनी चाहिए। ये सब यहाँ पे भी मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, इन सभी सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। सपोज करो आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके हैं, एसएस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, बीएड आपकी हो जाएगी। लेकिन केंद्रीय नवोदय विद्यालय में हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपको अलग से पेपर देना ही पड़ेगा, वो डिमांड ही करते हैं। लेकिन स्टेट के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया, इनमें से कोई भी 2 विषय आपके पास है और बीएड में आपने एसएस ले रखी है तो आप एसएस के टीचर लग सकते हैं। उसके बाद एक ग्रुप है कॉमर्स, जिन बच्चों ने बीकॉम और एमकॉम किया हुआ है, इस प्रकार के बच्चों का 6th पेपर होता है कॉमर्स और 7th पेपर होता है इकोनॉमिक्स। कॉमर्स तो बनेगा ही बनेगा, बीकॉम एमकॉम वालों के पास कॉमर्स तो रहेगा ही रहेगा। 6th पेपर आएगा पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। उसके बाद इनके पास पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट, ये दोनों अच्छा कॉम्बिनेशन है बीकॉम। इसके अलावा जिन बच्चों ने बीबीए किया हुआ है, बीबीए या एमबीए, वो बच्चे भी इसी ग्रुप में ही आएंगे। बीबीए किया हुआ हो चाहे एमबीए, उनका भी कॉम्बिनेशन बनेगा कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। इसके अलावा कुछ बच्चे कॉमर्स के साथ इंग्लिश भी ले सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, इंग्लिश उन्होंने बीकॉम के दौरान 2 साल या 3 साल वो पेपर पढ़ा होना चाहिए, तब वो इंग्लिश ले सकते हैं। अदरवाइज उनका कॉम्बिनेशन कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का ही रहेगा। ये हमारा 3rd ग्रुप था। उसके बाद साइंस ग्रुप की मैं बात करता हूं। साइंस में हमारे पास बेसिकली 2 ग्रुप हैं, एक मेडिकल बनता है, एक नॉन मेडिकल बनता है। जिन बच्चों की बीएससी पीसीएम से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, उनका ये कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है। 6th पेपर उनका रहेगा फिजिकल साइंस या साइंस, उनकी चॉइस है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वो फिजिकल साइंस रखें चाहे जनरल साइंस रखें। इसके अलावा दूसरा उनका बनता है मैथमेटिक्स, पीसीएम जिसका है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसका है, उसका फिजिकल साइंस मैथ या साइंस मैथ का कॉम्बिनेशन बनेगा ही बनेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा जिन बच्चों की बीएससी मेडिकल है, बायो है, जूलॉजी है, बॉटनी है, जिनमें से चाहे मास्टर डिग्री है इन सब्जेक्ट में से, जो है मेडिकल के सब्जेक्ट्स में से, चाहे बैचलर डिग्री है चाहे मास्टर डिग्री है, बीएससी है एमएससी है, तो उन बच्चों का एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। तो इस प्रकार साइंस में 2 ग्रुप हैं, नॉन मेडिकल में फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स या साइंस और मैथमेटिक्स, और जो मेडिकल ग्रुप है साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। ये साइंस वाले बच्चों का यहाँ क्लियर होता है ग्रुप, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है, यही आपने सेलेक्ट करने हैं, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कुछ बच्चे बीटेक के एडमिशन लेते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में। जिन बच्चों ने सीएससी बीटेक में कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया हुआ है, उनका बनता है कंप्यूटर साइंस और मैथ, ये अंडरस्टूड है। जिन बच्चों का बीटेक सीएससी है वो कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, ये उनका कॉम्बिनेशन बनता है, यही उनका रिलायबल कॉम्बिनेशन रहेगा। लेकिन इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स की बीटेक ऑल ट्रेड से है, सीएससी कंप्यूटर को छोड़ के कोई भी ट्रेड है, मैकेनिकल है, सिविल है, कोई और भी ट्रेड है, उनके पास केवल एक ही कॉम्बिनेशन बनता है। 6th आएगा फिजिकल साइंस और 7th आएगा मैथमेटिक्स। लेकिन इसके साथ वो साइंस भी रख सकते हैं, साइंस भी रख सकते हैं। फिजिकल साइंस या साइंस और मैथमेटिक्स ये बीटेक वालों का बनेगा। सीएससी वालों के लिए केवल कंप्यूटर साइंस रहेगा, साथ में मैथ रहेगा। इसके बाद एक कंप्यूटर का ग्रुप है जिनकी बीसीए है या एमसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इस प्रकार के बच्चों के लिए कंप्यूटर साइंस तो है ही है, ये तो रहेगा ही। यदि उन बच्चों ने कंप्यूटर बीसीए के दौरान या एमसीए के दौरान इंग्लिश सब्जेक्ट को 2 साल या 3 साल पढ़ा है तो इंग्लिश भी रख सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो मैथमेटिक्स भी रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे कहते हैं कि बीसीए के दौरान मैंने हिंदी भी पढ़ा हुआ 2 या 3 साल, तो वो हिंदी भी रख सकते हैं। इट इज डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट, जो मार्कशीट है उसमें क्या सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये मेन उसकी पोस्ट रहेगी कंप्यूटर साइंस की। इसके अलावा उसको दूसरा सब्जेक्ट उसके साथ कॉम्बिनेशन जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, ये चीज़ें थी जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग आपको बताई। दूसरी बात, बच्चों आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, अभी से प्रिपेयर कर दो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे लक्ष्मी की बुक्स पे डिपेंडेंट है। वो केवल एक आइडिया है जहां से आप केवल क्वेश्चन के टर्म्स को समझ सकते हैं
कि किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें आते हैं, वहाँ से आपको सफिशिएंट मैटर सॉल्व नहीं होगा। एक और बात, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम बहुत अच्छा लिख के आए लेकिन पेपर सर हमारा अच्छा नहीं हुआ या फिर रिजल्ट डाउन आया। रीज़न इज़ दैट कि आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, पेपर में कितने पॉइंट्स हैं, मैटर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लास्ट शीट तक आपको भरनी पड़ेगी। 38 to 40 सीट एग्जामिनेशन में होती है, तो 40 की 40 सीट आप एट द एंड ऑफ पूरी करोगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, पॉइंट्स उसमें दोगे, सिस्टमेटिक तरीके से डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक सारी चीज़ें यदि आप क्वेश्चन में डालते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट। चौथी बात, बहुत सारे बच्चे 15 दिन पहले प्रिपरेशन करते हैं, ये बड़ी डीमेरिट मैं कहूँगा, क्योंकि ये बीएड कोर्स ऐसा है दैट इज़ ए पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, हाउ टू टीच। यहाँ पर आप जो है 15 दिन पहले कंटेंट पढ़ के पेपर नहीं दे सकते। टाइम टू टाइम आपको हर सब्जेक्ट्स की, जैसे पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, दैट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, इसमें कुछ क्वेश्चन है उनको उसी तरीके से आपने स्टडी करना पड़ेगा, सेल्फ नोट्स आप प्रिपेयर करें। इसी प्रकार दूसरा पेपर है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, जिसका नाम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है। उसमें आपको बताया गया है कि इंडिया में एंशियंट टाइम में एजुकेशन सिस्टम क्या था, मॉडर्न मिडेवल टाइम में क्या था, मुस्लिम काल में कैसी एजुकेशन सिस्टम थी, मध्यकाल में कैसी थी, ब्रिटिशर्स के टाइम कैसी थी, और मॉडर्न टाइम में एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज आ रही हैं, उस एजुकेशन इस सब्जेक्ट में सारे का सारा मैटर ये है। इसी प्रकार आपका तीसरा पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, दैट इज आल्सो ऑन द बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, व्हाट इज टीचिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या हो सकते हैं, लर्निंग क्या होती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, फैक्टर कौन कौन से हैं लर्निंग को अफेक्ट करने वाले, लर्निंग की थ्योरीज क्या है, ये चीज़ें रहेंगी। इसी प्रकार आपका फोर्थ ए पेपर है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर। इस पेपर को आपने सीरियस होकर करना है, क्योंकि बिल्कुल अलग पेपर है, बच्चों के समझ में नहीं आता। पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स। हियर द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, नॉट द जर्नल डिसिप्लिन विच इज रिलेटेड टू क्लासरूम। द डिसिप्लिन इज हेयर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द कोर्सेज, एज द जैसे साइंस का हमारा डिसिप्लिन है, आर्ट्स का डिसिप्लिन है, कॉमर्स का डिसिप्लिन है। तो फर्स्ट यूनिट में यही टॉपिक है, व्हाट इज डिसिप्लिन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसिप्लिन। तो ये जो पेपर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको सीरियस होकर प्रिपेयर करना है। इसके बाद फोर्थ बी पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इस पेपर में कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, सिंपल सा है, व्हाट इज लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, व्हाट आर द मेथड्स टू टीच लैंग्वेज एंड स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। 4 स्किल्स है, 4 स्किल्स में से 2 स्किल आप अच्छे तरीके से कर लेते हो और आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंस, मेथड्स ऑफ लैंग्वेज, ये चीज़ें कर लेते हो तो ये पेपर आपका अच्छे से हो सकता है। उसके बाद फिफ्थ पेपर है 40 मार्क्स का है, एंड द नेम ऑफ पेपर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। यहाँ पर भी बड़ा सिंपल सी क्वेश्चन है, जेंडर क्या है, एजुकेशन के रेफरेंस उसमें क्या है, नारीवाद क्या है, पुरुषवाद क्या है, फेमिनिज्म है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। सोसाइटी में किस प्रकार से उसकी इंपॉर्टेंस है, रोल ऑफ एजुकेशन क्या है नारीवाद में, पुरुषवाद में। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं, जर्नल है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके पेडागोजी सब्जेक्ट, चाहे वो आपका 6th पेपर है चाहे वो 7th पेपर है, कुछ नहीं है पेपरों में, केवल एक अंडरस्टैंडिंग आपने क्रिएट करनी है। अंडरस्टैंडिंग क्रिएशन का मतलब क्या है, पहला जो क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स का बनता है वो बनता है मीनिंग, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। साइंस वाले सब साइंस का बताएंगे, हिंदी वाले, लैंग्वेज वाले, कॉमर्स वाले, एसएस वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है, वो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, नेचर क्या है, वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसी प्रकार हर सब्जेक्ट्स में मेथड्स हैं, व्हाट आर द मेथड टू टीच दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज ए डेमोस्ट्रेशन है, डिस्कशन है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, प्लेवे मेथड है, फील्ड ट्रिप्स मेथड है, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट मैटर। जो भी आपके सिलेबस में दिया है उसमें से कुछ मेथड्स की मेरिट्स डिमेरिट्स आ सकती हैं, कोई मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू यूज दैट मेथड, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दैट मेथड, तो मेथड्स का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है इसमें लेसन प्लानिंग, व्हाट इज लेसन प्लानिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, पाठ योजना क्या है, उसका महत्व क्या है, पाठ योजना के चरण कौन कौन से हैं, पाठ योजना कैसे बनाई जा सकती है, दैट इज आल्सो द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिफरेंट पेडागोजी सब्जेक्ट, वेदर इट इज साइंस, आर्ट, कॉमर्स, किसी के भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स पे क्वेश्चन आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल है, एक्सप्लेनिंग स्किल है, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल स्किल है,
टीचर जब पढ़ाता है तो बहुत सारी स्किल्स का यूज़ कर सकता है, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उस स्किल्स का कैसे यूज कर सकता है। इसके साथ साथ पेडागोजी सब्जेक्ट में एक बात और आती है, दैट इज द टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दैट इज कॉल्ड टीचिंग एड्स भी हम कह सकते हैं। तो वो भी आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग है। एसएस की चार्ट्स है, मॉडल है और ग्राफ है आपका, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसी प्रकार साइंस में एग्जीबिशन हो सकती है, रोस्टिंग मेथड हो सकता है, लेबोरेटरी मेथड हो सकता है, फील्ड ट्रिप्स मेथड हो सकता है, मैथमेटिक्स के अलग मेथड हो सकते हैं। वो ये चीज़ें, वो उसकी टीचिंग एड्स भी अलग हो सकती है मैथमेटिक्स की। तो हर सब्जेक्ट को टीच करने की जो टीचिंग मेथड्स और टीचिंग एड्स हैं वो अलग अलग हैं। तो टीचिंग एड्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू यूज़ द लेबोरेटरी इन साइंस, हाउ टू यूज़ द मैथमेटिक्स लैब इन मैथमेटिक्स कोर्स वर्क। तो ये क्वेश्चन ये बनेगा। और एक क्वेश्चन इसमें आता है अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, हाउ टू प्रिपेयर अचीवमेंट टेस्ट इन पर्टिकुलर वेदर इट इज़ ए लैंग्वेज और साइंस और मैथमेटिक्स जो भी है। अचीवमेंट टेस्ट क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं, कैसे अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार अचीवमेंट के साथ दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट, दैट इज रिलेटेड टू लर्निंग डिफिकल्टीज, इसके ऊपर भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, इसके स्टेप क्या है, कैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट को हम बना सकते हैं, बच्चों की इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज दैट इज इवैल्यूएशन, व्हाट इज इवैल्यूएशन, टाइप्स क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या है। और उसी में एक क्वेश्चन है CCE, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन इवैल्यूएशन में किए जा सकते हैं, टूल्स कौन कौन से इवैल्यूएशन में। दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेडागोजी सब्जेक्ट। तो किसी भी बच्चे ने टेंशन नहीं लेनी है। और दूसरी एक बात और, आप अपनी नोटबुक ले लीजिए, उनको हम भी आपको गाइड करेंगे, कुछ वीडियोस आपके पास चली जाएंगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आज आपको अवेलेबल हो जाएंगे ग्रुप में। वो आपने देखने हैं, उनका पैटर्न क्या है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने अपनी प्रिपेयर करनी है। 40 मार्क्स की जो है 40 पेज की सीट होगी, उस सीट्स को आपने कितनी जल्दी किस तरह से फिलअप करना है ताकि आपके पॉइंट्स भी आ जाएं, डायग्राम भी उसमें आ जाएं और आप टेंशन फ्री होकर पेपर दें। जब आप कोई डिपेंडेंट या हेल्प बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक ही टॉपिक के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। यहाँ ये मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आपने 15-20 क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको टाइम टू टाइम मैं गाइड करूंगा, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के 1 या 2 क्वेश्चन, हर यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन सिलेक्टेड बताए जाएंगे टाइम टू टाइम। उसी को आपने अपने नोटबुक में प्रिपेयर करना है, उसी क्वेश्चन के अंदर आपके सारे सब क्वेश्चन जो है वो सबमिशन हो जाएंगे। तो रादर दैन की डिपेंडेंट, अब लास्ट में आप बुक खोलते हो, 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, 15-20 आप पेज पढ़ रहे हो तो पहले वाला भूल गए, फिर बाद वाला भूल गए। तो इस प्रकार के आप सोचते हो कि किसी हेल्प बुक से काम चल जाएगा, इट इज़ नॉट ए सफिशिएंट। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर में 20 या 25 शीट भर दे और उम्मीद करते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। इट इज़ नॉट आल्सो दी सफिशिएंट। इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र देयर इज ए स्टैंडर्ड हाउ टू अटेम्प्ट दी पेपर, कैसे आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, लास्ट शीट किस तरह से भर रहे हो आप, तो ये चीज़ें आपकी डिटरमिन करेंगी। तो अभी से प्रयास करिए, हम आपके साथ हैं हर तरह से। आपको वीडियो भी अवेलेबल होती रहेगी, गाइड भी करते रहेंगे। और जब आपका फाइनल पेपर होगा उससे पहले हम आपको रिकमेंड भी करेंगे, फिजिकल क्लासेस भी आपकी जो है कॉलेज में जो है हम लगाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आज मैंने आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन जो है बताई है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से विषय हैं, कौन से हमने सेलेक्ट करने हैं और उन विषयों की किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। अभी से आपने प्लानिंग स्टार्ट कर देनी है। जिस किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप YouTube से भी सर्च कर सकते हो और हमारा चैनल है EMAX कैंपस, EMAX इंस्टीट्यूशन, वो भी आप YouTube पे सर्च कर सकते हो। उसमें भी आपको टाइम टू टाइम जो है इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड होती रहेगी। थैंक यू सो मच।